नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पढ़ाऊंगा गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण वंश है गुप्त उत्तर काल का, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन और बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहीं से आपको प्राप्त होगा। कन्नौज और उससे संबंधित जितने भी शहर है ना, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो इसका काफी योगदान है उस संघर्ष में कन्नौज को हासिल करने के लिए। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन थे? तो हरिश्चंद्र। ठीक है, इसके संस्थापक है हरिश्चंद्र। इसने राजस्थान के अनहिलवाड़ क्षेत्र में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, इसकी राजधानी अनहिलवाड़ ही था। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने किया। ठीक है, इसकी राजधानी अनहिलवाड़ था। यह वंश राजधानी राजस्थान के एरिया में मौजूद था। आई बात समझ में साथियों? नागभट्ट प्रथम सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए इस काल में। उसके बाद वत्सराज के बारे में पढ़ेंगे। मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल, यशपाल, ये ऐसे तमाम शासक और राजा हुए जिन्होंने हमारे भारत देश को रक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत काम किया। ठीक है, क्योंकि इसी के समय विदेशी आक्रमण और बहुत सारे हुए। ठीक है, तो उन्होंने पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश के जितने भी शासक हुए ना, उन्होंने द्वारपाल की भूमिका निभाई भारत की रक्षा के लिए। ठीक है, तो हरिश्चंद्र ने इस वंश की स्थापना करी। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ था। ठीक है, इस वंश की स्थापना राजस्थान के एरिया में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नागभट्ट प्रथम सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। ठीक है, इसके शासनकाल में साथियों अरबों के आक्रमण हुए जो मध्य एशिया से आए हुए थे। तो अरबों के आक्रमण को इन्होंने विफल किया, आक्रमण किया। तो इसका उल्लेख हमें ग्वालियर अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। साथियों, इनको मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। मलेच्छ वही है जो भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, जो भारत के दुश्मन है, वही एक्चुअल मलेच्छ है। तो इन्होंने अरबों के आक्रमण को विफल किया, इनको पराजित किया। इसी कारण मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। नाश करने वाला नाशक होता है। ठीक है, तो इन्होंने मलेच्छों का, अरबों का नाश किया, इस कारण इसको नाशक कहा गया। वत्सराज महत्वपूर्ण शासक राजा हुए। इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश का। आई बात समझ में साथियों? इसी के समय ना त्रिपक्षीय संघर्ष हमें देखने को मिलता है। मतलब इसी के समय सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है कन्नौज को हासिल करने के लिए। मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में कि गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश ने कन्नौज को हासिल करने के लिए संघर्ष हुआ इन तीनों के बीच में। तो किसका समय सर्वप्रथम शुरू हुआ था? वत्सराज के समय में ही शुरू हुआ था कन्नौज को हासिल करने के लिए। साथियों, वत्सराज ने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव से ये पराजित हो गया। आई बात समझ में साथियों? इस वंश के ये पहला शासक है जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है साथियों, उसके बाद आएगा मिहिर भोज। मिहिर भोज के संबंध में 6-7 कंटेंट आपको बताऊंगा। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए इस चैप्टर को। ठीक है, तो मिहिर भोज के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो मिहिर भोज ने कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार वंश का राजधानी बनाया। ठीक है, तो इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया अपने वंश का। इसी के समय साथ वो अरबी यात्री सुलेमान भारत आया और गुर्जर प्रतिहार वंश का मिहिर भोज के शासन में जो सैनिक शक्ति थी ना, जो सैनिक पावर, उनकी प्रशंसा करी। ठीक है, तो अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज का शासन काल में आता है, तो सैनिक शक्ति की प्रशंसा करते हैं सुलेमान। आई बात समझ में? इससे स्पष्ट होता है कि इस काल में सैनिक क्षमता में काफी वृद्धि हो चुकी थी। ठीक है साथियों, सुलेमान ने मिहिर भोज को वरुआ कहा। ठीक है, जब भारत आया सुलेमान तो उन्होंने सैनिक शक्ति की प्रशंसा करी, लेकिन इस शासक को मिहिर भोज को वरुआ कहा। ठीक है साथियों, मिहिर भोज को राजा भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? इन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। ठीक है साथियों, इन्होंने एक सिक्का जारी किया था चांदी का, जिसे ट्रम्भ सिक्का कहते हैं। आई बात समझ में? अब महेंद्रपाल के बारे में हम देखते हैं। महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे साथियों राजशेखर। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण की रचना करी। आई बात समझ में? महेंद्रपाल के दरबारी कवि राजशेखर थे। कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, काव्य मीमांसा इनकी रचना है। ठीक है साथियों, महिपाल, हम देखते हैं महिपाल के बारे में। तो बगदाद
मध्य एशिया में ही है। अधिकतर भारत पर आक्रमण मध्य एशिया से ही हुआ था।